हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस टुडे व्हाट विल बी द फर्स्ट साइन जब आपको समझ आएगा कि स्क्रीन बंद करने के बाद आपके बच्चे ने रिकवरी स्टार्ट की है क्या। यूजुअली पेरेंट्स का कहना होता है कि हमने इतने दिनों से स्क्रीन बंद किया है और उसके बाद अब हमें समझ आ रहा है कि बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। बट एक्चुअल में बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं कि आपने बच्चे पे ध्यान देना शुरू किया। यस, दैट इज़ द राइट क्वेश्चन। क्योंकि अभी तक तो आपने ही बच्चे पे ध्यान नहीं दिया था कि आपका बच्चा बात करता है, नहीं करता है, कैसे करता है, क्या करता है। आपको समझ आए कि ओ बाबा, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, स्क्रीन ज़्यादा देख लिया, ऑटिस्टिक बिहेवियर्स आ रहे हैं। अब आपने स्क्रीन बंद किया और अब आपने बच्चे को आवाज़ देना शुरू किया है, अब आपने बच्चे को आई कांटेक्ट देना शुरू किया है, अब आपने बच्चे के साथ खेलना शुरू किया है। फिर शुरू में 2 दिन 3 दिन तो आपको लगा कि कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर 2-3 दिन के बाद आपको लगता है कि हाँ, आज मुझे देखा, आज मेरी बात पे बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा बदली। तो बेसिकली जो स्क्रीन बंद करने के बाद सबसे पहला सिम्टम समझ आता है वो ये कि आप अपने बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। वेरी वियर्ड राइट, एंड फनी भी कि आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे थे अभी तक। चलिए कोई ना, जब आप अपने बच्चे पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो बच्चे को समझ आता है कि कोई ऐसा है जो उस पर ध्यान दे रहा है, अटेंशन दे रहा है। एंड अगर ये अटेंशन देने वाले लोग मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे सबसे करीबी है, तो बच्चे को अच्छा लगता है, तो वो अटेंशन सीकर बनता है। अब ये अटेंशन सीकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है। पॉजिटिव कि बच्चा कुछ ऐसा करेगा कि आपका ध्यान चाहे वो आपके साथ इंटरेक्ट होने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज़ अ गुड साइन। बट नेगेटिव भी होता है, बच्चा दीवारों पे सर मारेगा, ज़मीन पे लौट जाएगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, चीज़ें फेंकेगा, एग्रेशन, एंग्जाइटी दिखाएगा, स्लीप इश्यूज़ होंगे, बैबलिंग बढ़ जाएगी, रैंडम साउंड्स बढ़ जाएंगे। आप कितना ही उसे संभालने की कोशिश करें वो नहीं सुनेगा। आप उसे बाहर लेकर जाएंगे कि मैं एक्सपोजर लेके जाऊं बच्चे को, वो दौड़ेगा भागेगा, आपको लगेगा कि अरे भाग रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा। बट यहाँ पर एक और बात है कि अभी तक आपने अपने बच्चे को बाहर घुमाया नहीं था, ये उसके लिए न्यू दुनिया है, तो एक्सप्लोर करेगा। बच्चे तो स्वभाव से एडवेंचरस होते हैं, एक्सप्लोर करना ही उनकी आदत होती है। वो एक्सपोज करने की कोशिश करेगा, सारी चीज़ों को एक्सपोजर में लेके जाएगा कि क्या है, कैसा है, मैं छू लूँ, मैं पकड़ के देखूँ, मैं भाग के देखूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। एक और डर है उसके मन में, ये आज़ादी कब तक है मुझे नहीं पता। अभी तक तो मुझे स्क्रीन के सामने बंद करके बैठाया हुआ था, अब मुझे आज़ादी मिली है, मुझे जाने देना चाहिए, मुझे भागना चाहिए। आप घबरा जाते हैं, भागता रहता है, मैं चिल्लाती रहती हूँ, दूसरे बच्चे तो उनके पेरेंट्स आवाज़ देते तो वो रुक जाते हैं, बट मेरा बच्चा तो नहीं रुकता। पानी में भाग जाता है, रोड पे भाग जाता है, गंदी चीज़ें उठा कर देखता है, पत्थर उठाने लगता है, पत्तियों को उठाने लगता है, रैपर उठाता है, मैडम कितना बुरा लगता है। सो आपने अपने बच्चे को अभी तक बंद किया हुआ था, नाउ इट्स हिज टाइम टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। कुछ दिन सब्र धारण करो। स्क्रीन बंद करके आपने अपने बच्चे को जीना सिखाने की कोशिश की है, अभी सिखाया नहीं है। आपके बच्चे ने इस दुनिया को समझने की कोशिश शुरू की है, और समझने के लिए वो सारी चीज़ों को टच एंड एक्सप्लोर करेगा। दैट्स हिज नेचर एंड दैट्स मैंडेटरी। जब आपको मैं किसी मदर्स, आप ड्यान से सुनो, अगर मैं आपको किसी सेल में ले जाकर देखूँ और आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पर कुछ भी बंदिश नहीं है, जस्ट गो एनफ, आप जितना चाहें चीज़ों को, ड्रेसेस को छू सकते हैं, उठा सकते हैं, पहन के देख सकते हैं और लेके भी जा सकते हैं, आप क्या करेंगे? आपको ना घड़ी की परवाह होगी, ना हस्बैंड की, ना बच्चों की। आप वहाँ पर खुद पागलों के जैसे शॉप करने वाले हैं। दैट्स योर नेचर कि आप शॉपिंग करना चाहते हो और आपको पसंद है कि आपके ऊपर बंदिश नहीं है। बच्चों को तो शुरू से पता है कि उन पर बंदिश नहीं है। अब जब आपने अपने बच्चे को बाहर छोड़ा है दुनिया देखने के लिए, तो डेफिनेटली वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उनको करने देना चाहिए। एज अ पेरेंट ये एक पॉजिटिव चेंज है कि बच्चे ने एक्सप्लोर करना शुरू किया है। अगर बच्चा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में है और पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा वो कुछ ऐसा काम करता है, कुछ भी, जैसे उसने चीज़ों को बजाया, आवाज़ें निकाली, आपकी तरफ देखा, आपने उसकी तरफ देखा और अप्रिशिएट किया, वो रिपीट करेगा। अप्रिशिएट कीजिए, वो आपसे इंटरैक्ट करेगा। पर अगर बच्चा दीवार पे सर मार रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एग्रेशन के द्वारा, तो प्लीज़ उस समय वहाँ से चले जाइए। उसको ज़बरदस्ती बाप रे मार रहा है, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, खाना नहीं खा रहा है, थूक रहा है, फेंक रहा है, काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी एग्रेशन बिहेवियर्स हैं, आप उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा चाहता है कि आप उस पर अटेंशन दें, आप उस पर ध्यान दें और परेशान होकर स्क्रीन वापस दे दें। यहाँ एक और तरह की बात है कि अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने स्क्रीन को याद भी नहीं किया, देवर हैप्पी जब मोबाइल बंद किया, बल्कि आपने फिर से मोबाइल दिया कभी तो उन्होंने दूर कर दिया कि मुझे स्क्रीन नहीं चाहिए। तो देवर मोर बेटर किड्स कि वो जानते थे कि ये मेरे लिए बंदिश है और मैं इससे दूर जाना चाहता हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ खुश हूँ।
तो आपके अपने हर बच्चे का एक अलग तरीके से पैटर्न डेवलप होता है स्क्रीन बंद करने के बाद। वन कुड बी दे विल बी हैप्पी कि मुझे स्क्रीन नहीं मिला और वो उसके साथ खुश है। वन कुड बी पॉजिटिव फीडबैक कि वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, टच करता है, देखता है, समझता है। महीने 1.5 महीने का टाइम पीरियड मान के चलिए कि सेकेंड लेवल का फीडबैक आएगा। नेगेटिव फीडबैक, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, दीवारों पे सर मारना, ज़मीन पे सर मारना, लौट जाना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, थूकना, काटना। एग्रेशन बिहेवियर जहाँ भी हो वहाँ उस कमरे से बाहर हो जाइए, बच्चे पे ध्यान मत दीजिए। जब बच्चा चुप हो जाए तब ज़रूर उसके साथ आके खेलिए, तब इंटरेक्शन बढ़ाइए कि वो उसको मज़ा आए कि जब वो अच्छा काम करता है तो मम्मी पापा साथ में, पर अगर वो बुरा बिहेव कर रहा है जो उसे खुद भी पसंद नहीं है अंदर से, तो वो उसको करना बंद कर देगा। नेक्स्ट लेवल कम्स कि वो बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे ड्रेसअप करते हैं, आप कैसे खाना खाते हैं। हर चीज़ आपको बच्चे को बता के करना है। देखो हम मंदिर जा रहे हैं, चलो छोटू खाना खाएंगे, चलो ये थाली लगाओ, उसका हाथ पकड़ो, थाली उससे टेबल पे रखवाओ, उसके हाथ से दाल सर्व करवाओ, उसके हाथ से रोटी सब्जी टच करवाओ। और लगातार रिपीटिशन, मैंने इसके पहले वीडियो में भी बोला है लैंग्वेज डेवलपमेंट के कि रिपीटिशन इज़ की। लगातार रिपीट कीजिए। हमने थाली लगाया, हमने रोटी रखा, हमने सब्जी का बाइट लिया, हमने दाल लिया, हमने ग्लास से पानी पिया, हम बाज़ार जा रहे हैं, ये पापा के शूज़ है, चलो हम शूज़ पहनेंगे। और जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आपको करके दिखाना है। इट्स नॉट लाइक कि ये शूज़ हैं, कहाँ है शूज़, दिखाओ शूज़ पकड़ के, ये पापा के शूज़ हैं, हम पापा के पैरों में पहनाएंगे। अपने हाथों से बच्चे के हाथों में शूज़ पकड़ के लेके जाओ, पापा के पैरों में उसको पहनाओ, हेल्प करो। हर चीज़ टच करके उसको टच करवा के आप उसको लर्न करवाइए। क्योंकि जब आपको समझ में आया कि आपके बच्चे में डिले है, आपका बच्चा अप टू द मार्क नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तब तक आपका बच्चा एवरेज में 2-2.5 साल का हो चुका है, तो ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग का माइलस्टोन पीछे है। अब आपको पुश करके उसको ऑब्जर्व करवाना पड़ेगा, नोटिस करवाना पड़ेगा, तब बच्चा लर्न करेगा। तब उसका इमिटेशन का पैटर्न डेवलप होगा, कॉपी करने का पैटर्न डेवलप होगा। कॉपी वो आपके एक्शंस करेगा, आपके वर्ड्स करेगा, जिसको हम इकोलेलिया कहते हैं। कभी कभी इकोलेलिया तुरंत होता है, इमिजिएट, वो तुरंत आपकी बात रिपीट करता है। और धीरे धीरे इमिजिएट के बाद डिले होने लगता है कि 10 मिनट के बाद अचानक से बोलेगा वाओ वाइट, आपने तारीफ की, वाओ वाइट, वेरी गुड। मम्मा कहाँ गई है, पापा ऑफिस। आपको लगता है ये देर से क्यों रिपीट कर रहा है, कुछ गलत है। ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका बच्चा अगर अकेले बैठे बैठे ABCD पढ़ता है या राइम्स पढ़ता है तो आपको टेंशन होती है, तो जब वो आपकी बातें रिपीट कर रहा है तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है, दैट्स गुड। आपके शब्दों ने उसके कानों को टच किया और आप उसके दिमाग में आपके शब्द गूंजे, दैट मीन्स उस आपकी आवाज़ उसके कान में जाना शुरू हो चुकी है, आपकी आवाज़ उसके ब्रेन को खटखटाना शुरू हो चुकी है। नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपको उससे इंटरेक्शन बढ़ाना है। कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन इंटरेक्टिंग। वो कितना रिस्पॉन्ड करता है डजेंट मैटर्स मच, बाद में रिस्पॉन्ड कर रहा है दैट्स गुड। और जब भी डीलो इकोलेलिया है कि वो बाद में आपकी बातों को रिपीट करता है, इमीडिएट हर काम छोड़कर उसके साथ इंटरेक्ट करो। अगर उसने बोला लेटे लेटे पापा ऑफिस, हाँ पापा तो ऑफिस गए हैं, अच्छा आपको याद आई, चलो पापा से बात करेंगे। अच्छा पापा आएंगे तो क्या करेंगे हम, किसके पापा हैं, अच्छा छोटू क्या कहता है, पापा, पापा का फ़ोटो दिखाओ, ये कौन है, पापा, कहाँ गए, ऑफिस, कैसे गए, गाड़ी से, गाड़ी में हम कहाँ जाएंगे, बाजार। अब वो पापा और ऑफिस 2 वर्ड्स जो डिले इकोलेलिया में थे, उससे आप अपने बच्चे से इंटरेक्शन बढ़ाइए। दिस विल हेल्प योर चाइल्ड टू इंटरेक्ट विथ यू एंड मेक श्योर आपकी आवाज़ टीचर की इंस्ट्रक्शन के जैसे नहीं होनी चाहिए, पापा कहाँ गए, ऑफिस। नो, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्योंकि आपके बच्चे तो यूट्यूब वाले हैं, उन्होंने तो यूट्यूब में देखा और यूट्यूब में कोई ऐसे नहीं बोलता ए फॉर एप्पल, वहाँ बोलते हैं ए फॉर एप्पल। बहुत सारी इको साउंड्स होती हैं, बहुत सारी वर्बल म्यूजिक्स होती हैं, लाइट्स होती हैं। आपको क्या आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, पापा कहाँ गए, ऑफिस। तो ये जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, बच्चे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको एड्रेस करेंगे और तब वो आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। समझ में आया कैसे बात करनी है। क्या है अर्ली साइन? फर्स्ट साइन इज आप बच्चे पे ध्यान देना शुरू करेंगे। सेकेंड साइन इज बच्चा आप पे ध्यान देना शुरू करेगा। थर्ड साइन विल बी बच्चा ऑब्जर्व करेगा, कॉपी करेगा। फोर्थ विल बी बच्चा ऑब्जर्व करेगा, कॉपी करेगा, एक्सप्लोर करेगा। और
आपकी चीज़ों को रिपीट करेगा। इसके बाद कमांड्स, अंडरस्टैंडिंग, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नीड, दीज आर प्रोसेस, एंडलेस प्रोसेस है, फिर चलता जाएगा। बस इग्निशन यहाँ से शुरू होगा कि आप बच्चे पे ध्यान देंगे, बच्चा आप पे ध्यान देगा, इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। क्लियर? सो ऑल द बेस्ट, स्टे स्मार्ट। अब गलती मत कीजिए। पेरेंटिंग मिस्टेक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंटिंग नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल बनाने के लिए। बच्चे तो डीले हो चुके हैं, अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो वक्त आपके हाथ में है उसको यूटिलाइज़ करो। स्मार्ट पेरेंट हो, स्मार्ट बने रहो। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। हैप्पी पेरेंटिंग।